वेलकम टू अदर वीडियो। और इस वीडियो में कुछ वेबसाइट का ओवरव्यू देने वाला हूँ जिससे आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ करोगे और वो हर ट्रेडर यूज़ करता है। तो सबसे पहला वेबसाइट है वो है zerodha.com। zerodha.com बेसिकली क्या है, ये है काइट। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हो वहाँ पर आपको काइट के नाम से मिलेगा। और ये एक ब्रोकर है जहाँ पर आप बाय या सेल करते हो। और ये बिगनर्स के लिए और अगर बड़े पोजीशन से ट्रेड करते हो, ये दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल ब्रोकर है और ईजिली इस पर ट्रेड किया जा सकता है। दूसरा है वो है NSE.com। ये एक वेबसाइट है जिसमें कंप्लीट स्टॉक मार्केट का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आपको न्यूज़ देखना है वो मिल जाएगा, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, ऑप्शन चेन देखना है, इसमें हर कुछ मिल जाएगा एक बार में। ठीक है। तीसरा वेबसाइट है वो है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू का मैं कंप्लीट आउटरो वीडियो अभी नहीं, कुछ 2-3 वीडियो बाद डालूंगा, ताकि ट्रेडिंग व्यू क्या है ना, वो थ्रू आउट द जर्नी आप यूज़ करने वाले हो। और वो एक ऐसा वेबसाइट है जो आपको एनालिसिस में भी यूज़ करेगा। वहाँ पर आप अलर्ट्स लगा सकते हो, मल्टीपल चीज़ लगा सकते हो। तो पहले इसमें मैं ये 2 वेबसाइट को कम्प्लीटली कवर करता हूँ। उसके बाद जब टेक्निकल एनालिसिस का हम सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें उसके बारे में धीरे धीरे करके मैं सब चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा फीचर्स है। और वो सब फीचर्स यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा यूज टू होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम थोड़ा वेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं काइट से। अगर काइट पे यहाँ पर क्लिक करोगे, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ काइट में जो इंक्लूड किया गया है। जैसे डैशबोर्ड है, ऑर्डर है, होल्डिंग्स है, पोजीशन है, फंड है, ऐप है। दूसरा यहाँ पर एक वॉच लिस्ट दिया गया है जहाँ पर आप सारे स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो, निफ्टी 50 को ऐड कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइस को ऐड कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ यहाँ पर ऐड करके रख सकते हो। जिसपे मान लो कि कोई भी लेवल्स आपने ड्रॉ करके रखे हैं, उस पर ब्रेकआउट होने वाला है, तो आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हो ताकि आप उसे यूज़ कर सको ट्रेडिंग में और यहाँ पर अलर्ट ऑन रहे। दूसरा हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। अगर यहाँ पर आप रिलायंस लिखोगे, मान लो हम यहाँ पर रिलायंस लिख रहे हैं, अगर रिलायंस देखोगे तो बहुत लोगों का डाउट ये होता है कि सर रिलायंस जैसे ही लिखते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ खुल जाता है। सबसे पहले मैंने एक वीडियो में ये क्लियर कर दिया कि NSE और BSE में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली ये दोनों सेम है। उसके बाद आपको दिख रहे होंगे 3 रिलायंस, अप्रैल फ्यूचर, मई फ्यूचर, जून फ्यूचर। बेसिकली ये तीनों फ्यूचर्स हैं, ये तीनों फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये हैं इक्विटी। और उसके बाद ये सब दिख रहा है जो जिसमें सारा स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है। देखो जहाँ पर मान लो कि रिलायंस अभी 18,600 पे ट्रेड हो रहा है, या 18,600 पे ट्रेड हो रहा है, या 25 जो भी ट्रेड हो रहा है, वो स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इसे हम बोलते हैं ऑप्शंस। तो जो बिगनर हैं वो हमेशा इसे बाय या सेल करेंगे, इसे और इसे अभी टच नहीं करेंगे। ठीक है। वो थोड़ा एडवांस है, तो वो एडवांस कॉन्सेप्ट जब हम कवर करेंगे तो उसके बाद आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं रिलायंस में जाऊँ और यहाँ पर क्लिक करूँ, मान लो मुझे रिलायंस बाय करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा बाइंग का। बाय पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मल्टीपल ऑप्शंस कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर देखोगे इंट्राडे भी है, लॉन्ग टर्म भी है। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, देखो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड लेते हो ना, तो आप सिर्फ बाय कर पाओगे। मतलब अभी यहाँ से बाय करोगे, देखो रिलायंस 23 का है, राइट। और यहाँ पर देखो कितना मार्जिन आपको लग रहा है, सिर्फ 464 रुपये लग रहा है। मतलब बाकी जितने भी आपको मार्जिन मिले हैं सारे लिवरेजेस के रूप में मिले हैं, आप यूज़ कर सकते हो। और आपको ये शेयर अगर आप इंट्राडे मतलब 6 घंटे में एग्जिट कर दोगे, मतलब 9:15 से अगर मार्केट खुलता है तो 3:15 में अगर एग्जिट कर दोगे, तो आपको इसके चार्जेस सिर्फ इतने देने पड़ेंगे, सिर्फ इतना पे करना पड़ेगा, 2300 पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप इसे चेंज करके लॉन्ग टर्म में कर देते हो, तो तब देखो यहाँ पर आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगा, कोई मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। जितना प्राइस है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। प्लस जीरोधा का एक बहुत अच्छा खासियत है, यहाँ पर आपको चार्जेस बता देंगे कि इक्विटी को बेचने खरीदने का चार्जेस क्या है, वो कंप्लीटली आपको यहाँ पर दिख जाएगा। दूसरा देखोगे इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे मान लो कि जीरोधा में देखोगे बहुत सारे ऑप्शन है, वो है कवर, AMO, आइसबर्ग। तो मैं थोड़ा सा ये दोनों ऑप्शंस आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ये दोनों ऑप्शंस हमारे लिए बहुत यूजफुल है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर, AMO मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मान लो कि आपको लगता है कि रात को 8 बजे 9 बजे आपने एनालिसिस किया और ऑफिस आवर है आपका सुबह में, तो आप ट्रेड नहीं पंच कर पाओगे। बट आपको लगता है कि मुझे ये ट्रेड लेना है, तो आप यहाँ पर फुल कंप्लीट डिटेल यहाँ पर जाओगे, कंप्लीट डिटेल फिल कर दोगे और बाय पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही कल सुबह मार्केट खुलेगा आपका ऑर्डर पंच हो जाएगा, आपको बाय कर लिया जाएगा आपका जो भी पोजीशन होगा। दूसरा है आइसबर्ग। देखो आइसबर्ग बेसिकली क्या होता है, जो लोग बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, जैसे मान लो कि मुझे 5,000 शेयर चाहिए, 5,000 शेयर चाहिए। आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 लेग में, मतलब 2 टाइम में ये बाय होगा
और यहाँ पर 2500 क्वांटिटी करके 5000 का बाय हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करोगे तो उसमें सिर्फ लॉट साइज 25 का लॉट साइज है, किसी का 50 का लॉट साइज है, किसी का 1100 का लॉट साइज है। अगर ऑप्शंस में ट्रेड करोगे तो वहाँ पर ये आइसबर्ग ऑर्डर बहुत काम करेगा, क्योंकि एक बार में आप एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर पंच करते हो। बट अगर यहाँ पर आप लिख के यहाँ पर आप लेग में चेंज कर दोगे, 4 5 6 कर दोगे, तो वो ऑर्डर धीरे धीरे करके पंच हो जाएगा मार्केट में। दूसरा हम आते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग पे। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक मार्केट ऑप्शन है, एक लिमिट ऑप्शन है। अगर लिमिट ऑप्शन यूज़ करते हो तो तुम अपने क्वांटिटी, जैसे मान लो कि अभी मार्केट क्या चल रहा है, अभी ये शेयर चल रहा है 2324 पे। आप चाहते हो कि जब शेयर 23 पे आए तब मैं बाय करूं, तो आप यहाँ पर ये ऑर्डर लगा सकते हो। जब मार्केट यहाँ टच करेगा तो आपका बाय हो जाएगा। दूसरा देखोगे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। जब भी मार्केट में आप एंट्री करते हो, फिर आपको ये स्टॉप लॉस लगाने के लिए काम आएगा। आप यहाँ पर अगर एसएल करोगे, एसएल में आप यहाँ पर 2 ऑप्शन चूज़ करोगे। यहाँ पर आप ये जो भी स्ट्राइक प्राइस आप निकालना चाहते हो, जो भी आप निकालना चाहते हो, जिस पोजीशन पे निकालना चाहते हो, जैसे रिलायंस को मान लो कि आप 2325 पे निकालना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर आए तो मेरा स्ट्राइक प्राइस निकल जाना चाहिए, मेरा इक्विटी निकल जाना चाहिए, मैं फ्यूचर निकल जाना चाहिए, तो आप सिंपली आपको यहाँ पर ट्रिगर प्राइस पे और इस दोनों जगह पे बैलेंस करके लगा देना। मतलब यहाँ भी सेम लगाओगे। जैसे ही मार्केट उस जगह को टच करेगा, मार्केट आपका ऑर्डर पंच कर देगा, मतलब आप बाहर हो जाओगे ट्रेड से। दूसरा मार्केट ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो कि यहाँ मैं 5000 क्वांटिटी डाल के बाय कर देता हूँ, तो जितना यहाँ पर भी चल रहा है, मतलब 2323.35 पे चल रहा है, तो इतना में ही वो बाय हो जाएगा। मतलब जितना मार्केट चल रहा है उतने में बाय हो जाएगा, कोई ऊपर नीचे नहीं। बट अगर लिमिट में लगाते हो तो आपने अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हो, जिस पोजीशन पे आप बाय करना चाहते हो। चलो, ये तो हो गया बाइंग सेलिंग का, सिंपल था। अब आते हैं थोड़ा दूसरे फीचर्स में, जैसे कि ऑर्डर। इसमें जीटीटी है, बास्केट है, एसआईपी है, अलर्ट्स है, आईपीओ है, ऑक्शंस है। आई होप ये तीनों तो आप लोग जानते होंगे। अलर्ट ये कंप्लीट अलग जोन है, तो ये फर्दर वीडियोस में आएंगे। आईपीओ अलग है, ये तो जानते हो। एसआईपी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। आपको मान लो कोई भी शेयर्स में, कोई भी XYZ शेयर में, ठीक है, कोई भी XYZ शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है और डेली आपको लगता है कि महीने में मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ SIP स्टार्ट कर सकते हो। खुद ब खुद डिडक्ट होकर उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बास्केट ऑर्डर बेसिकली क्या होता है। बास्केट ऑर्डर ये होता है कि मान लो कि आपको मार्केट में 1 लाख क्वांटिटी उठाना है, तो एक आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप आइसबर्ग यूज़ कर सकते हो, दूसरा यहाँ पर आप बास्केट क्रिएट कर सकते हो। बास्केट क्रिएट करके आप यहाँ पर उठा सकते हो, तो एक बार में बहुत सारे पोजीशन आप एक बार में मार्केट से उठा लोगे। दूसरा आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन है पोजीशन का। जब भी आप ट्रेड लेते हो तो ये पोजीशन सेगमेंट में आपका ऑप्शन दिखता है। दूसरा, जब भी आप बाय करते हो, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हो या 2-3 दिन के लिए स्टॉक को बाय करते हो इक्विटी सेगमेंट में, तो ये होल्डिंग्स में आपका आ जाता है। यहाँ पर अगर कोई भी शेयर्स बाय किया होगा तो यहाँ पर आपको होल्डिंग्स में वो दिख जाएगा। दूसरा, हम यहाँ डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आओगे, यहाँ पर दिख जाएगा आपका नाम, कितना फंड आप में ऐड किया हुआ है। ये नया आईडी है, तो इसमें कोई भी फंड ऐड किया हुआ अभी नहीं है। अगर यहाँ कोई भी फंड ऐड किया होता तो यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस, मार्जिन यूज, हर कुछ लिखा हुआ मिलता। तो ये सिंपल था काइट का, जीरोधा का ओवरव्यू। अब चलते हैं थोड़ा सा NSE.com पे। देखो, ये एक ऐसा वेबसाइट है जिसे आपको थोड़ा सा छेड़ना होगा, मतलब थोड़ा सा इस वेबसाइट को आपको खुद से देखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाटा हैं। बहुत सारे डाटा होने का मतलब, अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आज का टॉप गेनर कौन है, टॉप लूजर कौन है, मोस्ट एक्टिव कौन है। यहाँ पर हर चीज़ दिखेगा। मार्केट में जितने भी न्यूज़ हैं वो हर चीज़ इसमें बनते दिखेंगे। कौन से स्टॉक में कितना न्यूज़ पंच हुआ है, सब होता हुआ दिखेगा। दूसरा, अगर मार्केट डाटाज में जाओगे तो आपको दिख रहा है प्री मार्केट दिख रहा है, इक्विटी सेगमेंट दिख रहा है, डेरिवेटिव्स दिख रहा है, इंडेक्स दिख रहा है। ये सारे सेगमेंट को आप, ये सारे चीज़ को अपने ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्मार्टली, कि कब मार्केट में न्यू लिस्टिंग होने वाली है, लिक्विडिटी चेक करना हो, वॉल्यूम चेक करना हो, प्री मार्केट ओपनिंग चेक करना हो, कितने इक्विटी में स्टॉक्स हैं, सब चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और ये वेबसाइट काफ़ी यूज़फुल है। तो अगर आप न्यू हो, मार्केट में नए इन्वेस्टर या ट्रेडर हो, बनना चाहते हो, तो ये वेबसाइट का यूज़ करना सीख लो जितना जल्दी हो सके पॉसिबल है तो, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो आप खुद खोल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मार्केट डाटा। ये अगर आप यूज़ करने जानते हो ये सेगमेंट को, तो इसमें आपको ऑप्शन चेन हर कुछ मिल जाएगा और बहुत ब्यूटीफुली और बहुत अच्छे तरीके से आप यूज़ कर लोगे। दूसरा, थोड़ा सा मैं जाता हूँ, एक और वेबसाइट है जिसके बारे में आपको बताना है, और वो वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू का। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू खोलता हूँ तो ट्रेडिंग व्यू आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और आप वेबसाइट भी देख सकते हो। और ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपको चार्ट्स दिखाएंगे।
ये जो वेबसाइट है इसमें आपको चार्ट देखने को मिलेगा, अलग अलग स्टॉक्स के चार्ट देखने को मिलेगा जिससे आप ट्रेड करने वाले हो एज ए ट्रेडर, जिससे आप यूज़ करने वाले हो। ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे फीचर्स, अगर नीचे क्लिक करोगे तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको चार्ट देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको अगर कैंडल दिख रहा है, अगर ये मैं क्लिक कर दूँ, देखो यहाँ पर चेंजेस आ गए। फिर आपको अगर मैं कुछ और क्लिक करता हूँ, कोई और चार्ट क्लिक करता हूँ, जैसे मैं रेन को कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर देखो चेंजेस, तुरंत आपको यहाँ पर चेंजेस दिख जाएंगे। ये कैंडल्स हैं लेकिन कुछ दूसरे टाइप के कैंडल है, राइट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से वेबसाइट, बेसिकली 3 वेबसाइट हम यूज़ करने वाले हैं। एक तो ब्रोकर जो है काइट, दूसरा NSE.com और तीसरा है ये ट्रेडिंग व्यू। ये 3 वेबसाइट पे आपका पकड़ बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्लियर कट यूज़ करने आना चाहिए, क्योंकि ये 3 वेबसाइट जो है बेसिक है, कंप्लीट बेसिक है, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके अपकमिंग डेज में।